जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के कुछ इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन जो कि सभी बच्चों के लिए ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिएगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को पूरे चैप्टर वाइज अपने चैनल मनोबल स्टडी पे अपलोड कर दूंगा और कर रहा हूं लगातार। आप सभी लोग वहां पर जरूर जाकर के देखिएगा। चैनल पे नए जरूर होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जी। यहाँ पे मैथ के बेहतरीन चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बता दीजिएगा ताकि मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर दोबारा से करा सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है क्या कि 2.1/3 प्लस 3.2/3 प्लस 4.1/3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल कैसे कर सकते हैं जी। बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे बढ़िया से। ये जो है कि मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो मिश्रित भिन्न को पहले हम सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। ये भी मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है। तीनों मिश्रित भिन्न को पहले हम सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं जी सरल भिन्न में। तो सरल भिन्न में हम कैसे करते हैं, तो इसको यहाँ से गुना करते हैं 3 दूना के 6 और ऊपर को जोड़ते हैं 3 दूना के 6 अब 1 7/3 प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 3 9 और 2 11/3 प्लस 3 चौका 12 12 1 13/3। यहाँ तक से सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर नीचे हर जब एक ही जैसे रहते हैं तो ऊपर वाला का जोड़ देते हैं, यानी कि 3 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो होगा यहाँ पे 3। क्या होगा जी, 3 होगा। और आपस में इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 7 13 और 7 होता है 20 और 20 10 30 1 31, यानी कि 31/3। या तो ऑप्शन में इस तरह से आंसर दे सकता है। अगर ऐसे नहीं दे सकता है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। 3 से भागा लगाएंगे 3 10 में 30 अब 1 31/3। तो इस तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप सभी लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। ए भी देखिए मिश्रित भिन्न में है और इसको घटाव करना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है, इसको घटाना है। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा 5 छक 30 और 3 33, यानी कि 33/5 हुआ जी। माइनस 5 दूना के 10 और 10 दूना के 12 12/5 हुआ। देखिए अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या बात की थे कि जब भी इसका हर एक जैसा होता है तो ऊपर वाला का जस्ट जोड़ अगर होगा तो जोड़ देंगे, अगर घटा होगा तो फिर घटा देंगे। ठीक है, 5 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 5 हुआ और 5 से 5 में भगा लगाएंगे 1, यानी कि ऊपर वाला को घटा दो कुल मिला करके। क्यों, क्योंकि हर एक जैसा तो है। तो देखिएगा 3 यानी कि 33 माइनस का 12, अगर घटा देंगे तो क्या होगा जी, 1 हो गया और 2 में से घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 21/5। अगर इसको हम भागा लगा करके मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर ले तो 5 चौका 20 अब 1 21/5। किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4.1/5 इसका आंसर हो गया। चलिए सेम तरीके से क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इसको देखिए इसमें भी हर सबके एक जैसा है। कैसे करेंगे, पहले 7 छक 42 अब 1 43/7 प्लस 7 3 21 अब 1 22/7 प्लस 7 5 35 अब 1 36/7। देखिए जब ये नीचे वाला हर एक जैसे रहेंगे तो उसका अंश को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 7 7 7 का एलसीएम होता है जी 7 और सभी को आपस में ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं 43 प्लस 22 प्लस 36। तो देखिएगा 6 2 8 3 11, इसको हम कैसे जोड़ लेते हैं तो 43 और 22 आपका देखिए 6 2 8 3 11 के हासिल एक हुआ 3 2 5 5 4 9 1 10/7। इसको भागा लगाएंगे 7 एकम 7 3 7 चौका 28 और 3 31/7, यानी कि 14.3/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी को अगर डाउट होगा तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा जी। चलिए हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को आगे शुरुआत कर लेते हैं। अगर देखिए वीडियो अगर फास्ट होगा तो आप सभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके और यहाँ पर सभी का सोल्यूशन देखते चलिएगा अच्छा से। ठीक है, अगर इससे भी तेज होता है तो हालांकि इससे तेज तो देख नहीं पाएंगे, ठीक ना, तो आप सभी लोग यहाँ तक से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जी कि व्यंजक
3/4 भागा 1/2 कोष्टक है माइनस का 1 और बड़ा कोष्टक डिवाइडेड बाई 1/2 का मान क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं, अगर बोर्डमास का रूल सबको पता होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ये भी ब्रैकेट में से सबसे बड़ा ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं। सभी को पता होगा कि जो ब्रैकेट कोष्टक होता है वो 3 प्रकार का होता है, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटका कोष्टक। तो देखिए इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं, यहाँ पे छोटका कोष्टक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो कैसे कर लेंगे देखिएगा, 3/4 है, इसको गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो गया। अब हम करते क्या है जी, माइनस के 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 कर लेते हैं यहाँ तक से। अब इसको कर लेते हैं 2 दूना के 4 काट लेंगे, यानी कि 3/2 माइनस का 1, इसको भागा इसको गुना में कर लेते हैं 2/1। ठीक है, अब इसको देखिए करेंगे क्या, 2 एकम 2 यानी कि 3 - 2/2 गुना 2/1। 2 से 2 खत्म हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे 1/1, कुल मिलाकर के इसका आंसर हुआ 1। किसी को डाउट हुआ क्या? अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट में एक बार बोल लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले 17/24 है, 17/22 है, 17/19 है, 17/20 है। आप खुद ही सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए मैंने लिखा और 17/20 लिखा, लिख दिया। अब देखिएगा आप सभी लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। मान लीजिए कि 17 रुपए है, 17 रुपए, 17 रुपए, 17 रुपए है। अगर इस 17 रुपए को 24 जगह बांटेंगे तो ज्यादा पड़ेगा, मतलब सबकी अपेक्षा कंपैरिजन में 24 जगह बांटेंगे तब ज्यादा पड़ेगा कि 22 जगह बांटेंगे तब, कि 19 जगह कि 20 जगह, किसको बांटेंगे तो पड़ेगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा वाला जो होता है सबसे पहले होना चाहिए। तो देखिएगा कुल मिलाकर के 17/24 यानी कि 17 को 24 जगह बांटेंगे तो कम कम पड़ेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा 22 जगह, इससे थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा 20 जगह, उसके बाद 19 जगह। तो इसका देखिए आरोही क्रम में अगर हम सजाएंगे तो सबसे छोटा तो हो जाएगा 17/24, उसके बाद हो जाएगा 17/22, उसके बाद हो जाएगा 17/20 और उसके बाद हो जाएगा 17/19। इस तरह से आप सभी लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को जी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या सबको समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि सबको के समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से 3/5 को हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। चलते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9/14 में कितना घटाने पर क्या लगा दिए चुप, 9/14 में से कितना घटाने पर 2/7 प्राप्त होगा? नहीं पता है, करेंगे क्या? 9/14 है जी, इसमें से क्या घटाने पर नहीं पता, x घटा लेते हैं, कितना प्राप्त होना है? 2/7 प्राप्त होना है। ठीक है, बटा में 1 मान लेते हैं और 14 1 कैल्सियम हो जाएगा 14, 9 माइनस का 1 से 14, 14x बराबर 2/7। 7 से काट लो 2 बार में और 2 दूना के 4 कर दो उधर, 9 माइनस का 14x बराबर 4, माइनस का 14x बराबर 4 ये हो गया और माइनस का 9 हो गया। तो माइनस का 14x बराबर माइनस का 5 हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर 5, गुना में 14 था उधर जाएगा तो भागा में 5/14, यानी कि कुल मिलाकर के 9/14 में कितना घटाने पर, तब 5/14 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2/7 प्राप्त होगा। आइए कि ये भी वीडियो आप सभी को, ये भी सवाल अच्छा में समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जी कि 3/11 में कितना जोड़ने पर 7/22 प्राप्त हो जाएगा? देखिएगा 3/11 है ना, मानते हैं कि हमको नहीं पता है, तो नहीं पता कि क्या जोड़ना है, तो कुछ भी नहीं पता रहेगा जब, तो वहां पर x जोड़ लेंगे। तो 3/11 में x जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 7/22 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको बेसिक सा जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, बस इसको यहाँ पर x रख लेंगे। 7/22 है और बताइए 3/11 प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो 3/11 लिख लेंगे। तो x बराबर देखिएगा 12 और 11 कैल्सियम होता है 22 होता है, और 7 माइनस 11 से 2 और 2 तिहाई 6, तो x बराबर 7 में 6 घटाएंगे 1/22। तो इस तरह से इसका आंसर 1/22 होगा। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया 8 नंबर के बाद 9 नंबर से लेकर के नेक्स्ट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं एक वीडियो में, उसमें हम सोल्यूशन कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आयोग की जानकारी आप सभी को अच्छा लगता होगा और लगा होगा। तो नवोदय विद्यालय क्लास 9, 10th और 6 यानी कि 6 से लेकर के क्लास 10 तक से हर एक सब्जेक्ट का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो मनोबल स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी दी जाएगी, अच्छे सवाल को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा।
तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,